नमस्कार साथियों, मैं हरिंद्र कुमार, अनुदेशक डीजल ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर लोको शेड गोंडा। तो साथियों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव में यदि इंडियन रेलवे एयर ब्रेक सिस्टम फर्स्ट फिटेड है तो SA9 को अप्लाई पर रखने पर लोको में कैसे ब्रेक लगता है। इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जब SA9 को अप्लाई करते हैं तो केवल लोको में ब्रेक लगता है। तो इसके लिए हमारे लोकोमोटिव में आप जानती हैं कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव में दो कैब होती हैं, तो दोनों ही कैब के कंट्रोल डेस्क पे एक एक SA9 फिटेड होता है। तो ये मान लिया हमारा कैब 1 का SA9 है। ये हमारा कैब 1 का SA9 है और ये हमारा कैब 2 का SA9 है। तो सारे तो कैब 1 के मान लो हम कैब 1 से गाड़ी चला रहे हैं, लोकोमोटिव का संचालन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि कैब 1 में जो सप्लाई और डिलीवरी पे जो कटआउट कॉक हैं उन्हें हमें क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। तो ये सप्लाई का कटआउट कॉक भी खोल लेंगे और ये डिलीवरी का कटआउट कॉक भी खोल लेंगे, जबकि हम नॉन वर्किंग कैब के सप्लाई के और डिलीवरी के दोनों कटआउट कॉक बंद रखेंगे। इतना काम कर लिया। अब उसके बाद देखिए आप साथियों, क्या होगा कि जैसे ही आपने सप्लाई के कटआउट कॉक खोले तो जो MR4 की हवा है, यदि MR4 का कटआउट कॉक खुला है तो ये हवा किस पाइपलाइन में आ जाएगी, इसमें। अब इस पाइपलाइन में जब ये हवा आ गई तो ये इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो इधर जाएगी तो आप देखिए कि सप्लाई का कटआउट कॉक बंद है तो ये हवा यहीं पर होल्ड हो जाएगी, और चूंकि ये सप्लाई का कटआउट कॉक खुला है तो ये हवा कहाँ पहुंच जाएगी, SA9 के सप्लाई पोर्ट पर, जिसका नंबर होता है 30 नंबर पर सप्लाई पोर्ट पर पहुंच जाएगी। अब जैसे ही SA9 के हैंडल को आप एप्लीकेशन में रखेंगे तो क्या होगा, हैंडल की पोजीशन के अनुसार, हैंडल की एप्लीकेशन के अनुसार यह जो MR4 का प्रेशर है ये रिड्यूस होगा। लेकिन अगर हम फुल एप्लीकेशन रखें तो ये कितने में रिड्यूस होगा, तो ये रिड्यूस होगा मैक्सिमम 3.5 kg पर CM स्क्वायर, जो कि SA9 का मैक्सिमम एडजस्टिंग प्रेशर होता है एज पर IDSO रूल। तो अगर हमने SA9 के हैंडल को एप्लीकेशन में रखा तो हैंडल की पोजीशन के अनुसार ये MR4 का प्रेशर रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर के कहाँ पहुंचेगा, डिलीवरी पे। डिलीवरी का जो पोर्ट होता है वो 20 नंबर होता है और डिलीवरी से प्रेशर कहाँ पहुंचेगा, आउट गोइंग कटआउट कॉक पे। सप्लाई पे हमने खोल लिया था, डिलीवरी पे भी खोल लिया, तो ये प्रेशर पहुंच जाएगा यहाँ। अब यहाँ से ये प्रेशर यहाँ भी जाएगा और इसी पाइपलाइन से होते हुए प्रेशर यहाँ भी पहुंच जाएगा। लेकिन चूंकि ये कटआउट कॉक बंद है तो आगे नहीं जाएगा। अब ये प्रेशर कहाँ जाएगा, MU2V वाल्व के 2 नंबर पोर्ट पे। MU2V एक मल्टीपल पोर्ट वाल्व है, जैसे आपने A9 के सर्किट में देखा था, वहाँ 3 और 13 नंबर पोर्ट इन्वॉल्व हो रहे थे BP चार्जिंग में। यहाँ लोको ब्रेक लगाने के लिए जो पोर्ट इन्वॉल्व होंगे वो 2 और 20। तो वर्किंग लोको में हम इसको कहाँ रखते हैं, लीड पोजीशन पे। तो जैसे ही आप इसको लीड पोजीशन पे रखेंगे 2 नंबर पोर्ट का कनेक्शन हो जाएगा 20 नंबर पोर्ट से, और 20 नंबर पोर्ट से हवा निकल के कहाँ जाएगी, डबल चेक वाल्व होते हुए C2 रिले वाल्व पे। यहाँ पर एडिशनल C2 नहीं है, यहाँ पर C2 रिले वाल्व है। तो C2 रिले वाल्व पे ये डबल चेक वाल्व क्या होगा, जब ये प्रेशर इधर से आएगा तो इस फ्लैप को इधर खिसका देगा, शिफ्ट कर देगा। जब ये फ्लैप इधर शिफ्ट होगा तो इसका कनेक्शन कैसे हो जाएगा, इस पोर्ट से, और ये डबल चेक वाल्व होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी, C2 रिले वाल्व के कंट्रोल पोर्ट पर। अब देखिए C2 रिले वाल्व को भी MR4 की सप्लाई दी गई है, तो C2 रिले वाल्व पे MR4 की सप्लाई ऑलरेडी रुकी हुई थी। जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल प्रेशर आएगा SA9 की हैंडल की पोजीशन के अनुसार, उतना ही प्रेशर ये सप्लाई पोर्ट से उठाएगा C2 रिले वाल्व और डिलीवरी पाइपलाइन से होते हुए कहाँ भेज देगा, ये देखिए इस पाइपलाइन में आएगा। और इस पाइपलाइन से आप देखिए ये बोगी कटआउट कॉक है,
तो अगर बोगी कटआउट कॉक आपका खुला है तो ये इस पाइप से होते हुए कहाँ चला जाएगा, इन चारों ब्रेक सिलेंडर को चार्ज कर देगा। और अगर बोगी 2 कटआउट कॉक खुला होगा तो ये हवा यहाँ जाएगी और ये भी चारों ब्रेक सिलेंडर को हवा के प्रेशर से चार्ज कर देगी, जिसके कारण सिलेंडर के पिस्टन बाहर निकलेंगे और पिस्टन के बाहर निकलने से ब्रेक ब्लॉक चक्के से चिपक तरीके से हमारे सभी ब्रेक सिलेंडर में हवा का प्रेशर जाएगा। परिणाम स्वरूप ये इनके पिस्टन बाहर निकलेंगे और पिस्टन के बाहर निकलने से ब्रेक ब्लॉक चक्के से चिपक जाएगा। परिणाम स्वरूप चक्के का मूवमेंट रुकेगा और इसे ही हम लोगों में ब्रेक लगना कहते हैं। एडिशनल C2 रिले वाल्व से के डिलीवरी पोर्ट से निकल रहा था, यही प्रेशर कहाँ जाएगा, F1 सिलेक्टर के पोर्ट पर, और ये F1 सिलेक्टर का 30 नंबर पोर्ट होता है जो कि 14 से कनेक्ट होगा। तो ये यहाँ से निकलेगा और BC इक्वलाइजिंग पाइप को भी उतने ही प्रेशर से चार्ज करेगा जितने प्रेशर से उसने ब्रेक सिलेंडर को चार्ज किया था, क्योंकि दोनों का कनेक्शन किससे है, C2 रिले वाल्व के डिलीवरी पोर्ट से। तो जितना प्रेशर हमारा ब्रेक सिलेंडर में होगा उतने ही प्रेशर से हमारे BC इक्वलाइजिंग पाइप भी चार्ज हो जाते हैं। सिंगल लोको में इसका BC इक्वलाइजिंग पाइप का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल लोको बनाते समय जब हम दोनों लोको के कपल एंड पर BC इक्वलाइजिंग कटआउट को खोल देते हैं तो लीडिंग लोको के BC इक्वलाइजिंग पाइप का प्रेशर कहाँ पहुँच जाता है, ट्रेलिंग लोको के BC इक्वलाइजिंग पाइप में, और उसी ऑपरेटिंग प्रेशर से ट्रेलिंग लोको का C2 रिले वाल्व ऑपरेट होता है। और परिणाम स्वरूप ट्रेलिंग लोको में भी लीडिंग लोको के अनुसार ही लोको में ब्रेक लगते हैं और रिलीज होते हैं। अब आता है साथियों कि लोको ब्रेक को हमें रिलीज कैसे करना है। तो लोको ब्रेक को रिलीज करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों कि SA9 के हैंडल को हम रिलीज पर रखेंगे। तो जैसे ही SA9 के हैंडल को आप रिलीज पर रखेंगे, ये 20 नंबर पोर्ट है जो डिलीवरी पोर्ट है, किससे कनेक्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट से, और जो भी कंट्रोल पाइपलाइन में प्रेशर गया है वो क्या हो जाएगा, SA9 के एग्जॉस्ट पोर्ट से वातावरण में डिस्चार्ज। परिणाम स्वरूप कंट्रोल पाइपलाइन में जब कोई प्रेशर नहीं बचेगा तो C2 रिले वाल्व के कंट्रोल प्रेशर पे जो भी प्रेशर गया है वो इसी पाइपलाइन से वापस लौटेगा और SA9 के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। तो जब यहाँ कंट्रोल प्रेशर नहीं रहेगा तो क्या होगा, C2 रिले वाल्व का जो डिलीवरी पोर्ट है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट से। परिणाम स्वरूप लोको के ब्रेक सिलेंडर में जो भी हवा गई है वो भी इसी पाथ से वापस लौटेगी, वो भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, और जो BC इक्वलाइजिंग पाइप में जो प्रेशर गया है वो भी वातावरण में C2 रिले वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा। परिणाम स्वरूप हमारे लोको के ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक SW प्रेशर स्विच लगा हुआ है। इसका काम क्या है कि जब भी इस कंट्रोल पाइपलाइन में प्रेशर आता है यह प्रेशर स्विच पिकअप हो जाता है C145 पे। इसका क्या लगा हुआ है, NC इंटरलॉक SWC का। तो अगर गलती से आप डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान अगर गलती से आपने SA9 का प्रयोग कर दिया तो जैसे ही इस कंट्रोल पाइपलाइन में 1 kg/cm² का प्रेशर आएगा ये पिकअप हो जाएगा। पिकअप होकर के ये C145 के ब्रांच पर लगा हुआ अपना NC इंटरलॉक खोल देगा, जिसके कारण डायनेमिक ब्रेकिंग कट हो जाएगा। तो डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान अगर गलती से लोको पायलट SA9 का प्रयोग करेगा तो ऐसी सूरत में डायनेमिक ब्रेक ऑफ हो जाएगा, डायनेमिक ब्रेक कार्य करना बंद कर देगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ BC गेज के कनेक्शन। तो BC गेज के कनेक्शन जो है वो बोगी कटआउट कॉक्स के बाद दिए होते हैं। तो जब ये बोगी कटआउट कॉक अगर ये खुला होगा तो ये हवा जो है हमारे इस गेज में जाएगी, और अगर बोगी 2 का खुला होगा तो ये हवा भी इसी गेज में जाएगी। एक ही गेज में 2 निडल होती हैं जो बोगी 1 और बोगी 2 दोनों के ब्रेक सिलेंडर में गए हुए प्रेशर की स्थिति बताती हैं। तो ये हमारा कैब 1 का BC गेज हो गया। इसी तरीके से कैब 2 का BC गेज है। तो अगर बोगी 1 का बोगी 1 कटआउट कॉक खुला है, बोगी 2 कटआउट कॉक खुला है, तो ये प्रेशर भी यहाँ आएगा और इस गेज में भी शो करेगा। अगर किसी कारण से आपने जो भी बोगी आइसोलेट कर दी बोगी आइसोलेटिंग कॉक से, तो उस गेज उस ब्रेक सिलेंडर के उस ट्रॉली के ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर की स्थिति BC गेज में 0 दिखाई देगी, जो इस बात को इंडिकेट करेगी कि इस लोको में यह ट्रॉली
न्यूमेटिकली आइसोलेट की गई है। तो ये तो हो गया साथियों सर्किट। अब आता है कि अगर हमारे SA9 को एप्लीकेशन में रखने के बावजूद भी लोको में ब्रेक नहीं लग रहा है तो क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो पहला कारण तो हमारा यही हो सकता है कि MR3 और MR4 में प्रेशर ना हो। इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, किसी ने एयर ड्रायर के तीनों कटआउट कॉक बंद कर दिए हों। तो अगर एयर ड्रायर के तीनों कटआउट कॉक बंद कर दिए हैं तो A और B को खोल दें और C को बंद रखें। और अगर वो बाईपास है तो A और B को बंद करें और C को खोलें। दूसरा कारण हो सकता है MR4 का कटआउट कॉक बंद होना। अगर MR4 का कटआउट कॉक बंद होगा तो ना तो सप्लाई लाइन में प्रेशर जाएगा कंट्रोल पाइपलाइन में A9 के, और ना ही C2 रिले वाल्व में। तो ऐसी केस में भी लोको में ब्रेक नहीं लगेगा। तो MR4 का कटआउट कॉक खोल लें। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि वर्किंग कैब के SA9 के सप्लाई के और डिलीवरी के कटआउट कॉक दोनों बंद हो या दोनों में से कोई एक बंद हो। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, इन दोनों ही कटआउट कॉक को खोल देना है। चौथा कारण क्या हो सकता है साथियों, MU2B वाल्व का ट्रेल पोजीशन पे होना। तो अगर MU2B वाल्व ट्रेल पोजीशन पे होगा तो भी हमारे लोको में ब्रेक नहीं लगेंगे, क्योंकि MU2B कंट्रोल प्रेशर को एडिशनल C2 रिले वाल्व के 2 नंबर पोर्ट पर कंट्रोल पोर्ट पर नहीं जाने देगा, वहीं रख दीजिए। उसके बाद आता है हमारा अगला कारण क्या हो सकता है कि बोगी कटआउट कॉक का बंद होना। अगर लोको में बोगी कटआउट कॉक बंद है तो भी लोको में ब्रेक नहीं लगेगा। अगला कारण हो सकता है कि BC इक्वलाइजिंग पाइप के कटआउट कॉक का खुला होना। अगर ये कटआउट कॉक खुला होगा तो जो भी C2 रिले वाल्व से डिलीवरी प्रेशर होगा वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा और ब्रेक सिलेंडर में जाने की बजाय वो वातावरण में निकल जाएगा, जिसके कारण या तो लोको ब्रेक लगेंगे नहीं और लगेगा तो पुअर लगेगा। अगला कारण क्या हो सकता है साथियों, अब इसमें सर्किट में बड़े ध्यान से देखिए कि नॉन वर्किंग कैब का SA9 हमारा कहाँ होता है, हमेशा रिलीज पोजीशन पे। तो अगर हमारा नॉन वर्किंग कैब का SA9 रिलीज पोजीशन पर तो रहता ही है, तो जब ये रिलीज पोजीशन पर रहेगा तो ये वाला पाइपलाइन किससे जुड़ा होगा, एग्जॉस्ट से। और अगर गलती से नॉन वर्किंग कैब में ये वाला कटआउट कॉक खुला रहेगा तो जब आप इधर के SA9 से अप्लाई करेंगे तो ये जो कंट्रोल प्रेशर है जो यहाँ पर रुका हुआ था वो क्या होगा, SA9 के एग्जॉस्ट, दूसरे कैब के SA9 के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। परिणाम स्वरूप लोको में ब्रेक नहीं लगेगा। तो ये हमें इंश्योर कर लेना है हर हालत में कि नॉन वर्किंग कैब के SA9 के कटआउट कॉक हमारे बंद होने चाहिए। धन्यवाद साथियों।